अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर पालक चिकन कोफ्ता पुलाव की रेसिपी। सुनने में आपको नाम बहुत ही ज्यादा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये कोफ्ते बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट तरीके से बनेंगे। सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाले, और साथ में जो पुलाव है वो भी टेस्टी बन के तैयार होंगे। एक डिफरेंट रेसिपी है, तो आपने इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले हम तैयार कर लेंगे कोफ्तों के लिए मिक्सचर। उसके लिए लेंगे चिकन बोनलेस 1 पाव, और इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई पालक 2 से 3 चम्मच। चाहे तो चॉप कटी हुई पालक का भी यूज कर सकते हैं। और फिर इसमें डाल देंगे आधा कप पनीर, जो होममेड भी मिल जाता है, लेकिन घर में भी आप आसानी से बना सकते हैं। कभी आपके साथ ये रेसिपी जरूर शेयर करेंगे। अगर पनीर हो तो लाजमी ऐड करें, इससे जो कोफ्तों में टेस्ट है बहुत ही मजे का आता है। अगर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे चॉप कटी हुई प्याज 1 अदद, अदरक लेंगे आधे इंच का टुकड़ा, और साथ में ही जाएंगे 3 से 4 लहसुन के जवे। हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई 5 से 6 अदद। और अब इसमें जाएंगे मसाले, जिसमें हम लेंगे सफ़ेद जीरा 1 चाय का चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, और जाएगा गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च लेंगे 1 चाय का चम्मच, और नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। और अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को पीस के एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। बारीक से इसको पीसना है, दरदरा सा ना हो, वरना जो कोफ्ते हैं फ्राई करते टाइम टूट जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं पीस लिया है हमने, और ये कोफ्तों के लिए मिक्सचर रेडी है। और आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल बारीक सा इसको पीसा है। अब हमने कोफ्ते बना लेने हैं। उसके लिए हाथ पे ऑयल लगाएंगे और दरमियाने साइज के सभी कोफ्तों को बना के तैयार करना है, ना ही ज़्यादा बड़े हो ना ही छोटे। तो एक एक करके इसी तरह हमने सभी कोफ्तों को शेप देनी है इक्वल साइज में। और यहाँ हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे, तो उसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे घी या ऑयल 1 कप, और घी गर्म होने देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे कोफ्तों को हमने डालकर इसमें अभी चम्मच नहीं चलाना। जब 1 से 2 मिनट के लिए ये सेट हो जाएंगे, फिर इसमें चम्मच का यूज करना है, वरना अगर आप डालते साथ ही चम्मच चला लेंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। तो अब सेट हो गए हैं, तो अब इसको हमने राउंड घुमाना है ताकि जो भी चिपके हुए कोफ्ते वो खुल जाएं, और एक तरफ से कलर आने तक इनको फ्राई कर लेंगे। कोफ्तों के ऊपर एक तरफ से कलर आ गया, अब इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करना है। और कोफ्तों को फ्राई करते हुए फुल डन करना है, क्योंकि कोफ्ते बाद में नहीं पकेंगे। तो हमने यहीं लो फ्लेम पर इनको पकाना है ताकि अंदर से कच्चे भी ना रहें, फुल डन हो जाए और साथ में इसका कलर भी आ जाए। तो ये आप देखें कोफ्तों के ऊपर कलर आता जा रहा है। तो इसी तरह हमने अच्छे से कलर के साथ इनको मजीद और फ्राई करना है। और ये परफेक्ट कलर के साथ कोफ्ते हमारे फ्राई हो गए हैं, अंदर से भी अच्छे से फुल डन हो गए हैं। अब हमने फ्लेम को ऑफ करके कोफ्तों को निकाल लेना है। और यहाँ हमने कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लिए हैं। कोफ्ते हमारे फुल डन हो गए, अब इनको अलग रख देंगे। और यहाँ हमने लिए हैं चावल, बासमती चावल हैं ½ kg, आधा किलो चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और इसमें डाल देंगे पानी, और चावलों को अच्छे से पानी में मिक्स करके 1 घंटे के लिए भिगो देंगे, सोक कर लेंगे। 1 घंटे के लिए चावल यहाँ सोक हो रहे हैं। और अब हम तैयार करते हैं पुलाव के लिए एक खास मसाला, जिससे पुलाव बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो उसके लिए हमने लिए सौंफ 1 खाने का चम्मच, साबुत धनिया लेंगे 1 खाने का चम्मच, 2 लीव्स लिए हमने जवत्री के, और ½ इंच जायफल का टुकड़ा लेंगे। और इन सारे मसालों को हमने पीस के पाउडर बना लेना है। तो ये हमने मसाले का पाउडर तैयार कर लिए है। अब हमने पुलाव बनाना है, तो पुलाव के लिए वही ऑयल लेंगे जिसमें हमने कोफ्तों को फ्राई किया था। उसी ऑयल में डाल देंगे साबुत खड़े मसाले, जिसमें हमने लिया है आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच काला ज़ीरा, 6 से 7 लौंग, 8 से 10 साबुत काली मिर्च, 2 अदद हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, और 1 बादियान का फूल, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े। इन सारे मसालों को हमने ऑयल में डाल देना है। और फिर इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। अब हमने इनको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि जो अदरक लहसुन है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाए। साथ में साबुत गरम मसालों में से खुशबू आने लगे, तो उतनी देर इनको फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला फ्राई होके तैयार है।
अब इसमें डाल देंगे प्याज जो हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई है। 2 अदद प्याज है, एक प्याज हमने मिसाले में डाल देनी और एक प्याज को पुलाव के ऊपर डालने के लिए अलग से रख देंगे। और फिर इसमें जाएंगे 2 अदद कटे हुए टमाटर। टमाटर डालते ही इनको मिक्स कर लेंगे और फिर हमने टमाटरों को सॉफ्ट नरम होने तक कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो टमाटर है अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हमने चम्मच से इन टमाटरों को मैश कर देना है, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे टमाटरों का। तो ये हमने टमाटरों का पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे फिटी हुई दही आधा कप और इसमें जाएगा पिसा हुआ वही मिसाला, सौंफ, साबुत धनिया, जायफल, जवतरी वाला, बहुत सारा हमने डाल देना है। और फिर इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जायका, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर दें। और साथ में ही जाएगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच। और इन सारे मिसालों का मिक्स करके इस मिसाले की हमने बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि जो इसमें आपको पानी नजर आ रहा है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और साथ में जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए और मिसाला बिल्कुल पेस्ट बन जाए। तो उतनी देर इसकी बुनाई कर लेनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिसाला हमारा बुन के तैयार है, ऑयल निकल आए, पानी सारा खुश्क हो गया। अब इसमें डाल देंगे लाल वाली मिर्च 5 से 6 अदद। मेरे पास यहाँ लाल रखी हुई थी तो वो मैंने डाल दी। अगर लाल ना हो तो हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हैं। हमने मिर्च डाल दी और मिर्च को मिक्स करके इसमें अब जाएगा पानी। पानी हमने इतना डालना है पुलाव के लिए कि जो पानी है चावलों से 1 से 1.5 इंच ऊपर होना चाहिए। पानी को डाल के मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर करके बॉयल आने तक पकाएंगे ताकि पुलाव की यखनी में अच्छे से बॉयल आ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं पुलाव की जो यखनी है उसमें बॉयल आ गए है। अब इसमें डाल देंगे सोक किए हुए चावल जिसको हमने 1 से 2 बार धो लिए है। चावलों को डाल के मिक्स कर लेंगे और अब इसको दोबारा से कवर कर लेंगे ताकि जो चावल हैं वो भी हमारे सॉफ्ट हो जाए और साथ में सारा पानी खुश्क हो जाए। तो उतनी देर इसको कवर करके पकाना है, पानी ड्राई होने तक, लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ अब जो पुलाव का पानी है वो ऑलमोस्ट सारा पानी ड्राई हो गया, लेकिन इसमें आपको हल्का सा पानी नजर आ रहा होगा। इस पानी को हमने रहने देना है और फिर इसके ऊपर रख देंगे कोफ्ते जो हमने पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं ताकि जो पुलाव का टेस्ट है वो कोफ्तों में भी आ जाए। और डाल देंगे 2 से 3 पिंच जर्दे का कलर घोल के वो डाल देना है और ऊपर जाएगी ब्राउन की हुई प्याज। और अब हमने पुलाव को दम पे रखना है 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ताकि जो सारा पानी वो ड्राई हो जाए, ऑयल निकल आए और पुलाव का टेस्ट भी कोफ्तों में आ जाए। तो 15 मिनट के लिए इसको दम पे रहने देना है। और ये हमारे मजेदार से पनीर पालक चिकन कोफ्ता पुलाव दम पे होके तैयार हैं। अब हमने इन पुलाव में से कोफ्तों को निकाल लेना है और फिर कर देंगे पुलाव को अच्छे से मिक्स ताकि जो भी इसकी स्टीम है सारी निकल जाए। और फिर पुलाव को हमने मिक्स करके डिश में निकाल लेना है सर्व करने के लिए। और अब इसका कलर लुक देखें, क्या ही कलर आया और क्या ही लुक है इस पुलाव का, खुशबूदार, एक एक दाना खिला खिला, अलग अलग ये पुलाव बने हैं, बहुत ही ज्यादा आला किस्म के। अब हमने पुलाव के ऊपर रख देने हैं कोफ्ते और ब्राउन की हुई प्याज भी डाल देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हमारे टेस्टी डिलीशियस डिफरेंट स्टाइल में पनीर पालक चिकन कोफ्ता पुलाव बना के रेडी कर ली। अब इसका लुक देखें, क्या ही लुक आए और बहुत ही मजे के बने ये पुलाव। और इस पुलाव के लिए जो हमने कोफ्ते बनाए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, नरम, मुलायम, मुंह में घुलने वाले बने हैं। और उसमें जो हमने पनीर का यूज किया उससे एक अलग ही टेस्ट आए कोफ्तों में। साथ में जो पुलाव है वो भी बिल्कुल ड्राई नहीं हुए, जूसी से तैयार हुए। और इन पुलाव को आप बना सकते हैं डिनर में और दावत पार्टी के लिए बेस्ट रेसिपी है। सर्व करें चकुम्बर रायते या सिंपल रायते के साथ। इंशाल्लाह आपको ये डिफरेंट अमेजिंग पुलाव की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें और साथ में वीडियो को लाइक शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।